नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नए साल में मिलेगी बादल की सौगात। बस्तर कला, नृत्य और भाषा अकादमी से बरसेगा बस्तरिया संस्कृति और सभ्यता की फुहार। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मारी कोडर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा हेतु कलेक्टर ने जिले का प्रथम बाइक एम्बुलेंस सौंपा बीएमओ को। बीड हार्वेस्टिंग में खराबी आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। सुधार कर जलकुंभी सफाई का हो रहा है कार्य। और बीजापुर जिले में डीवीसी टीम के सदस्य के साथ 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। अब खबरें विस्तार से। अनेक आदिम संस्कृतियों को अपने अंचल में समेटे बस्तर को जल्द ही बादल की सौगात मिलेगी, जिससे बस्तरिया कला और संस्कृति की फुहार बरसेगी। हल्बी, गोंडी, भतरी जैसी आदिम संस्कृति से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए आसना में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित मोटेल का जीर्णोद्धार कर बस्तर कला, नृत्य और भाषा अकादमी की स्थापना की जा रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यहाँ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों के तहत इस अकादमी की स्थापना की घोषणा के साथ ही बस्तर जिला प्रशासन ने भी इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया और अब नए साल की पहली तिमाही में ही इस अकादमी को संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित कर पूरी गति के साथ कार्य किया जा रहा है। बस्तर की पारंपरिक भाषा, बोली, गीत संगीत पूरे विश्व को आकर्षित करता है और बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को देखने के लिए और समझने के लिए आते हैं। वैश्वीकरण से प्रभावित अपनी लोक संस्कृति और सभ्यता से दूर हो रही नई पीढ़ी को भी यहाँ की कला और संस्कृति के अनमोल धरोहर से परिचित कराने के साथ ही उसको आगे बढ़ाने के लिए इस अकादमी की स्थापना की जा रही है। वहीं इसका उपयोग बाहर से आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जाएगा, जिससे यहाँ की भाषा, बोली और लोक संस्कृति को जानने के बाद यहाँ के जनमानस से बेहतर संवाद स्थापित कर सके और इनकी ज़रूरतों को देखते हुए यहाँ बेहतर योजनाएं पर पहुँचा सके। बस्तर पहुँचने वाले पर्यटकों को भी इस अकादमी के माध्यम से यहाँ की कला और संस्कृति से परिचित कराया जाएगा, जिससे वे अपने अपने क्षेत्रों में जाने के बाद बस्तरिया संस्कृति और सभ्यता के प्रसार में सहायता कर सकें। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल द्वारा लोहंडीगुड़ा बीएमओ डॉक्टर नारायण नाग को मारी कोडर के लिए बाइक एम्बुलेंस प्रदान की गई। जिले में नवाचार के तहत पहली बाइक एम्बुलेंस है। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्ट, डीपीएम अखिलेश शर्मा उपस्थित थे। विदित हो कि हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड के द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सोमवार को कलेक्टर परिसर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल को समर्पित किया गया था। फर्स्ट रेस पांडे को एक पूर्ण इस टीचर के साथ सुसज्जित किया गया, जो कि वाहन के किनारे पर एक फोल्डेबल खुद के साथ है। आवश्यक चिकित्सा उपकरण जैसे फास्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, अग्निशमन और अन्य सुरक्षा विशेषताओं जैसे एलईडी फ्लैश लाइट, पोर्टेबल बीगन लाइट, आपातकालीन वायरलेस, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली आदि का समावेश किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीपीएम अखिलेश शर्मा ने बताया, मोटर बाइक एम्बुलेंस है और ये जो हमारे ऐसे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जिले के, तो वहाँ के लिए एक मॉडल के रूप में हीरो कंपनी के द्वारा हम लोगों को डोनेट की गई है। और इस पे जो है वो हम प्रसव के लिए जो महिला है और उस प्रसव के लिए महिला को हम इस गाड़ी में, इस एम्बुलेंस से लाएंगे और उसका जो अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराएंगे। और इस गाड़ी में पूरी सुविधा है, इसमें एक ट्रॉली भी है और आप देखेंगे नीचे में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें महिला अपना सामान भी रख सकती है और ये स्ट्रेचर भी है और इसमें ये शेड बना हुआ है ताकि महिला को हम सुरक्षित अस्पताल लाएं और उसका सुरक्षित प्रसव करा सकें। और ये बहुत ही कारगर जो है ज़िले के लिए साबित होगी
और इसके बेहतर परिणाम आएंगे। ये कहाँ दे रहे हैं सर, किस ये क्षेत्र ये में? ये मारी कोडेर में दे रहे हैं हम लोग, लोहंडीगुड़ा विकास खंड में, जो कि काफ़ी दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्र है। दलपत सागर को जलकुंभी मुक्त करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा मंगाई गई रीड हार्वेस्टिंग मशीन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पुरानी मशीन लाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बार बार विद हार्वेस्टिंग मशीन में खराबी आने से विपक्ष का आरोप भी लोगों को सही लगने लगा है और लोगों में ये आशंका उत्पन्न हो रही है कि ये मशीन भी रोड स्वीप मशीन की तरह कबाड़ बन के न रह जाए। दलपत सागर की सफाई हेतु मंगाई गई मशीन में खराबी आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन उसे सुधार कर दलपत सागर से जलकुंभी हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। जैसे कि सभी को पता है, लोकार्पण के पूर्व भी मशीन में खराबी आई थी और उसे सुधारा गया था। इसी तरह लोकार्पण के बाद 2 दिनों तक सफाई कार्य चला और तीसरे दिन फिर से वीड हार्वेस्टर मशीन का एक्सेल सोमवार को खराब हो गया, जिसे स्थानीय मैकेनिकों के द्वारा बुधवार को सुधारा गया। कंपनी की ओर से मशीन की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी ने बताया कि सफाई के दौरान जलकुंभी और घास के साथ लोहे की छड़ जैसी वस्तुएं फंसने के कारण यह खराबी आ रही है। उन्होंने बताया कि पूरे दलपत सागर से जलकुंभी साफ करने में 2 माह से अधिक का समय लग सकता है। एक बार जलकुंभी मुक्त किए जाने के बाद निरंतर सफाई कार्य चलने से इस तरह की असुविधा की स्थिति भी निर्मित नहीं होगी। लेकिन नगर निगम द्वारा भूतपूर्व नगर की सरकार द्वारा सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए लाखों रुपए की लागत से रोड स्वीपर मशीन मंगाई गई थी, जो कुछ दिनों तक सड़क पर चलने के बाद कबाड़ हो गई है। बार बार वीड हार्वेस्टर मशीन के बिगड़ने से लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हो रही है कि यह मशीन भी कहीं कबाड़ ना हो जाए। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर रेंज में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चेरला डीवीसी के टीम सदस्य के साथ 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में माडवी आयता उम्र 22 वर्ष निवासी चिन्नाऊ टला थाना उसूर, कोहरामी हुंगा उम्र 32 वर्ष ग्राम कस्तूरपाड़ और वेट्टी हिड़मा उम्र 20 वर्ष निवासी कस्तूरपाड़ थाना उसूर हैं। नक्सलियों ने उप महानिरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस कोमल सिंह, पुलिस अधीक्षक बीजापुर कमलोचन कश्यप, उप पुलिस अधीक्षक भावेश समरथ के साथ आत्मसमर्पण किया। माओवादियों की खोखली विचारधारा, जीवन शैली, भेदभावपूर्ण व्यवहार और प्रताड़ना से तंग आकर छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। इन लोगों ने तीनों माओवादियों के आत्मसमर्पण करने पर इन्होंने उत्साहवर्धन के लिए शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत 10-10 हज़ार रुपये इन्हें नगद प्रोत्साहन राशि दिया गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के वसाहट को देखते हुए इससे सबसे व्यवस्थित शहर माना जाता है, लेकिन अब बढ़ती वसाहट के अनुरूप
शहर को व्यवस्थित करने में प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। नतीजा अन्य शहरों की तरह जगदलपुर की बसाहट भी बेतरतीब होती जा रही है। साल 2001 में बनाए गए मास्टर प्लान के अनुरूप इन सालों में नगर निगम ने काम ही नहीं करवाया और 44 सड़कों को चौड़ा करना था, उनमें से केवल एक पर ही काम चल रहा है। जगदलपुर सबसे व्यवस्थित शहरों में से एक था, लेकिन अब यह बीते जमाने की बात होती जा रही है। अब नए बढ़ते सबसे अव्यवस्थित शहरों में जगदलपुर का नाम शुमार होता जा रहा है और इसके लिए नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन और राजनीतिक इच्छा शक्ति जिम्मेदार हैं। आलम यह है कि मास्टर प्लान के अनुसार नगर निगम ने अपने काम की योजना ही नहीं बनाई। इसी बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि साल 2001 में बनाया गया मास्टर प्लान 19 साल के बाद भी अमल में नहीं लाया गया। इस मास्टर प्लान की सबसे बड़ी जरूरत शहर की सड़कों को चौड़ाकरण करना था, जिन पर आवागमन की सबसे अहम जिम्मेदारी थी। व्यापार वाणिज्य को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में इन सड़कों को चौड़ा करना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इन 44 सड़कों में से सिर्फ एक पर काम शुरू किया गया है। आखिर ऐसा क्यों है? शहर के व्यवस्थित बसाहट के लिए बाकायदा एक विशेष डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन इस बार डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए मानकों पर प्रशासन काम ही नहीं करता नजर आ रहा है। बाजार, कारोबार, आवागमन, यातायात, ट्रांसपोर्ट सहित अन्य दिक्कतों का सामना शहर को करना पड़ रहा है। सघन आबादी, अव्यवस्थित बाजार की वजह से आए दिन हादसे और शहर का विकास भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मास्टर प्लान पर काम नहीं किया गया। जगदलपुर शहर का पहला मास्टर प्लान 1985 में बनाया गया था। साल 2001 में दोबारा तैयार किया गया था। 20 साल बाद यानी 2021 तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन मास्टर प्लान के अनुसार कोई भी काम अब तक नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मुश्किल बाजार क्षेत्र की हो रही है। संजय बाजार और इतवारी बाजार के बीच रोजाना 10,000 से अधिक लोग आना जाना करते हैं। गोल बाजार जैसे व्यवस्थित किया जाना था, यहाँ पार्किंग स्थल प्रस्तावित है, लेकिन यह बना नहीं है। गीदम रोड के पास पार्किंग स्थल प्रस्तावित किया गया था, यहाँ भी ये नहीं बनाया गया। कब्रिस्तान से लगी जमीन को भी पार्किंग के लिए तय किया गया था, लेकिन यहाँ अब अवैध कब्जा हो चुका है। सिटी कोतवाली और पुराना बस स्टैंड में अभी सड़कों पर कारोबार फैला हुआ है, जिसकी वजह से शहर अव्यवस्थित है। मुख्य बसाहट का जब ये हाल है, तो जिस तरह शहर बढ़ रहा है, उनकी व्यवस्थापन की भी कोई तैयारी नहीं है। जो जगदलपुर शहर का मास्टर प्लान 2021 के लिए जो स्वीकृत है, उसके अनुसार से जैसा आप जान रहे हैं कि बड़े जो 44 रोड है उसके लिए क्या क्या चौड़ाई होनी चाहिए वो निर्धारित है। लेकिन ये मास्टर प्लान में जो रोड की चौड़ाई निर्धारित रहती है वो एक वो प्रस्तावित रोड होती है। ऐसा नहीं है कि वो मौके पे वैसी जगह हो। वहाँ पर अपने को अगर जो आवश्यकता अनुसार हम उस रोड को चौड़ीकरण करते हैं, उसके लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो लोगों का जैसे अतिक्रमण या उनका जो अवैध मकान रहता है उसको भी हमको विधिवत प्रोसेस करके चौड़ी का रोड बनानी होती है। वर्तमान आप देखेंगे कि जो गीदम रोड है उसमें जैसे काम चल रहा है, वैसे ही गीदम जो नाका है वहाँ से पल्ली जो नाका है वहाँ के लिए भी रोड स्वीकृत हो गया, टेंडर लग गया है, तो वो भी चौड़ी रोड हो जाएगी, लगभग 7 मीटर के आसपास वो अभी छोटी रोड है। वैसे ही जो गीदम नाका से सरगीपाल की तरफ रेलवे की तरफ जो बाईपास जाता है उसका भी टेंडर स्वीकृत हो गया है। इस प्रकार से काम चल रहा है। इसके अलावा PWD और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और भी बाकी रोड्स के लिए भी बैठक हुई है, और जैसे जैसे हमारे पास उसके प्लान बनते जाएगा तो बाकी और जो रोड आवश्यकता अनुसार जहाँ पर हमको लगता है, जैसे कि साई जो मंदिर के आसपास एक रोड है प्रस्तावित 60 फीट की, वो अगर बनती है तो भी काफ़ी लोगों को जैसे ट्रैफिक में दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक करके जो हमारा निर्धारित है मास्टर प्लान में रोड, उसके लिए कार्य चल रहा है। जगदलपुर पुलिस ने सुनसान इलाकों में उत्पात मचाने वाले गांजा शराब पीते शहर के अलग अलग 5 जगहों से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी पर मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जगदलपुर शहर में बीते कुछ दिनों से पुलिस के पास लगातार शिकायत मिल रही थी कि शहर के सुनसान इलाकों में शाम होते ही असामाजिक तत्व गांजा और शराब का सेवन करना लोग शुरू कर देते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाते हुए शहर के अलग अलग सुनसान जगहों पर एक साथ दबिश देकर गांजा और शराब का सेवन करते 8 लोगों को गिरफ्तार किया और सभी पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस कर रही है। इस संबंध में हेम सागर सिरदार CSP ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जगदलपुर शहर स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, पीजी कॉलेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आदि क्षेत्रों में जो है शाम को 6 बजे के पश्चात जो है शराब सेवन और गांजा सेवन जैसी अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं। और इन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में आज एक विशेष अभियान संचालित किया गया और इन स्थानों पर जो है दबिश दी गई है। और इस दबिश के दौरान जो है अलग अलग जगहों से 10 से अधिक व्यक्ति जो है पकड़े गए हैं, जिनमें कुछ नाबालिग भी हैं। और इनके अलावा जो है 8 व्यक्तियों को जो है अवैध रूप से गांजा और शराब सेवन करते पाए जाने से इनको जो है थाना बोधघाट में कार्यवाही हेतु लाया गया है, जहां पर सभी के विरुद्ध में जो है प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं और आगे भी इस तरह की जो कार्यवाहियां हैं वो जारी रहेंगी। नगरनार पुलिस ने अवैध रूप से 74 मवेशियों को परिवहन करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही 2 ट्रक और 1 कार को आरोपियों के पास से जब्त किया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के सीमाई क्षेत्र में स्थित थाना नगरनार के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा राज्य के नवरंगपुर से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से मवेशियों के परिवहन कर छत्तीसगढ़ की ओर जंगल के रास्ते पहुंच रहे हैं, जिसके बाद नगरनार पुलिस ने सभी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी और 2 ट्रक से 74 मवेशियों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि आरोपी इन मवेशियों को उड़ीसा राज्य के नवरंगपुर से ला रहे थे और इन मवेशियों से जुड़े कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं होने पर 5 आरोपियों समेत 2 ट्रक और 1 कार को जब्त कर लिया है और पुलिस वाहनों की जब्ती बनाकर आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय भेजने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में सीएसपी हेमसागर सिरदार ने हमें बताया। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो है ट्रक के माध्यम से अवैध रूप से जो पशुओं का परिवहन है नवरंगपुर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ होते हुए जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ओर करने वाले हैं। और इस सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार शिवशंकर गेंदले के द्वारा जो है रेड कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। और इस रेड कार्रवाई के दौरान जो है इसमें जो संदिग्ध जो ट्रकें हैं वो जंगल के रास्ते होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश की थी और इसी बीच 2 ट्रकों में जो है 74 मवेशियों को जो है लोड करके लाया जा रहा था। और इससे सामने में जो है एक ब्रेजा कार जो है वो पायलटिंग करते हुए आ रही थी और इसमें 2 ट्रकों पर 4 आरोपी शेख निजाम, मुदस्सिर अहमद और साथ में 2 अन्य व्यक्ति हैं, इनके द्वारा यह परिवहन किया जा रहा था। और इस प्रकार का अवैध परिवहन का कृत्य करने पाए जाने से चारों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 और 10, साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत सभी आरोपियों के विरुद्ध जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में इसमें 74 जो मवेशी हैं उनको भी बरामद कर लिया गया है। उन्हें ग्राम पंचायत के सुपुर्द कांजी हाउस पर रखा गया है और जो चारों आरोपी हैं उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है और अभी यह मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नए साल में मिलेगी बादल की सौगात। बस्तर कला, नृत्य और भाषा अकादमी से बरसेगा बस्तरिया संस्कृति और सभ्यता की फुहार। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मारी कोडर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा हेतु कलेक्टर ने जिले का प्रथम बाइक एम्बुलेंस सौंपा बीएमओ को। बीड हार्वेस्टिंग में खराबी आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। सुधार कर जलकुंभी सफाई का हो रहा है कार्य। और बीजापुर जिले में डीवीसी टीम के सदस्य के साथ 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।